Hello dear viewers, friends and my students. Once again a very warm welcome to my YouTube channel e-learning science. पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 कक्षा 9th का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उस चैप्टर से हमने टॉप 30 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक नंबर वाले बनते थे वो मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। तो मैं आपको एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी चैप्टर से उसकी सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आज मेरा ये तीसरे चैप्टर का तीसरा वीडियो है। ठीक है, यानी तीसरा वीडियो है और उसमें मैं आपको थर्ड चैप्टर 9th क्लास के साइंस के थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु तथा अणु, इस चैप्टर के जो टॉप 31 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं वो करा रहा हूँ। तो ये मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में करा रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। इन दोनों इस वीडियो को आप दोनों तरह से ले सकते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्टली और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी। तो व्यूअर्स, आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को समझिएगा और अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर वाले, वो अच्छी तरह से पूरे हो सकें। तो इसी कड़ी में आज इस चैप्टर का पार्ट 3 कक्षा 9 साइंस परमाणु तथा अणु, इससे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था? तो आपके ऑप्शन रहेंगे ए रुदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने या ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। तो इनमें से किस साइंटिस्ट ने परमाणुविक नाभिक जो खोजा था? तो सही ऑप्शन होगा आपका डाल्टन ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने परमाणुविक नाभिक खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, कार्बन का परमाणु द्रव्य क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है। इसके लिए नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी 6। तो इनमें से कितने प्रोटॉन होंगे इसके नाभिक में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 6 प्रोटॉन जो है कार्बन परमाणु क्रमांक 6 के नाभिक में होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बोर ने, ऑप्शन बी रुदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने, ऑप्शन डी चैडविक ने। तो इन चारों में से किसने यह खोजा था कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होता है यानी धन आवेशित होता है? तो इसकी सही आंसर है रुदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऑप्शन बी है आपका द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ऑप्शन सी है परमाणु संख्या कहते हैं, या ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द्रव्यमान क्षति, उसको द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो सही आंसर क्या आपके ऑप्शन ए 4 होगी, ऑप्शन बी 2 होगी, ऑप्शन सी 6 होगी या ऑप्शन डी 8 होगी। तो इनमें से उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 4। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा, ये आपके जो है अच्छी तरह से इनको समझकर याद करें ताकि आपकी जो एक नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में एक नंबर के प्रश्न नंबर 1 से 15 तक, उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कोई भी वीडियो मिस ना करें जब तक आपकी ये सीरीज़ खत्म ना हो जाती है, यानी आपके पार्ट 15 तक कोई भी पार्ट के प्रश्न मिस ना करें। आप कंटिन्यू देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। जिन व्यूवर्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 2 चैप्टर्स के वीडियोज़ मिस किए हों उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? तो इसका ऑप्शन आपके पास है ए चैडविक ने, बी रुदरफोर्ड ने, सी थॉमसन ने या फिर डी फेराडे ने। इनमें से प्रोटॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
डी, फैराडे ने प्रोटॉन की खोज की थी। फैराडे डिस्कवर्ड प्रोटॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 यानी 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए 18 प्रोटॉन, ऑप्शन बी 18 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी 35 प्रोटॉन या ऑप्शन डी 35 न्यूट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा और गैस करिए। वेरी गुड, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 18 न्यूट्रॉन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी मिलिकन ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने या ऑप्शन डी चैडविक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मिलिकन ने। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी स्क्रीन पर रहा। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम की संख्या का संबंध है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम की संख्या का संबंध है। ऑप्शन ए अभिविन्यास से, ऑप्शन बी आवृत्ति से, सॉरी ये एट नहीं है, अल्फा नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा आवृत्ति से, ऑप्शन सी आमाप से या ऑप्शन डी चक्रण से। तो इसका संबंध किससे होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चक्रण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन सी पाउली ने किया था या ऑप्शन डी हाइजेनबर्ग ने किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन डी हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है। इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बहुत ही आंसर्स इसका कॉमन क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 1 39, 39, नंबर 2 यानी बी 1, सी 20 या डी 19। देखिए, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है। अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है इन दोनों का योग, यानी ऑप्शन ए 39, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण रहते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आपको भी मैंने पीछे भी प्रश्न बताया, इलेक्ट्रॉन और किसका होता है वो? प्रोटॉन का। तो आप देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपके? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 19, यानी 19 जो है उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सही आंसर आपके ऑप्शन है ऑप्शन A माइनस Z होगी, ऑप्शन बी A होगी, ऑप्शन सी Z होगी या ऑप्शन डी Z प्लस A होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कितनी होगी इसमें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी Z। जितनी परमाणु की संख्या का उसका जो द्रव्यमान उतनी उसकी जो है जो परमाणु संख्या होगी उतनी उसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हियर कम्स ऑन स्क्रीन। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्दिष्ट करती है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में विन्यास को दिशा को विनिर्दिष्ट करती है क्या है? तो आपका ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या है, ऑप्शन बी कक्षीय क्वांटम संख्या है, ऑप्शन सी प्रचक्रण क्वांटम संख्या है, प्रचक्रण क्वांटम संख्या है या ऑप्शन डी चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन डी चुंबकीय क्वांटम
संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 8। तो किसी तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा बोले तो पहली कक्षा होती है 1s, ठीक है, दूसरी कक्षा होती है 2s। तो 2s वाले में कितने होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन? तो सही आंसर क्या होगा आपका 8, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए नाभिक को, ऑप्शन बी परमाणु को, ऑप्शन सी फोटोन को या ऑप्शन डी धन आयन को। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परमाणु को, सॉरी ऑप्शन सी फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है। देखिए इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको, ये मिले जुले इस तरह से आएंगे कि परमाणु संख्या इतनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो उसकी प्रोटॉन संख्या क्या होगी, या उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या इतनी है और प्रोटॉन संख्या इतनी है तो उसका परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। अगर एक चीज़ आपको पकड़ आ जाएगी, बेसिक चीज़, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न क्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 17 होगी, ऑप्शन बी 18 होगी, ऑप्शन सी 20 होगी, ऑप्शन डी 15 होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्शन होना, यानी ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलना, बिना तरल अवस्था में बदले या बिना लिक्विड फॉर्म में जाए। तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन ए आयोडीन है, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ब्रोमीन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इन चारों में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। आयोडीन को अगर आप खुले में रखें तो कुछ समय पश्चात वह सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, लिक्विड नहीं बनाता। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20। तत्व ए, एक तत्व ए है, उसकी परमाणु संख्या है 13। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए रहेगा आपका 0, ऑप्शन बी रहेगा आपका 1, ऑप्शन सी रहेगा आपका 2 या ऑप्शन डी 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। उसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संयोजी संख्या, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन रिमेनिंग, ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है आपका परमाणु या ऑप्शन डी है आपका प्रोटॉन। तो सबसे छोटा भाग होता है किस तत्व का, उसको कहते हैं हम परमाणु। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22। 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनता है? ऑप्शन ए परमाणु बनता है, ऑप्शन बी अणु बनता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों बनते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बनता है। तो 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी प्रोबेल। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा? चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही जरूरी है और ये क्वेश्चन हमेशा क्या कहूँगा, मतलब अधिकतर समय ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वेरी वेल। आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा नए टॉपिक्स के ऊपर जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ वो आपको उनको देख सकें। और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ये पता चले कि कब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार के आवेशित कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए धनावेशित,
ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी ऋणावेशित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, आवेशित कण पाए जाते हैं? ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटॉन किस प्रकार की किरणें आवेशित करता है? देखिए, प्रश्न को समझिए और उत्तर को ढूंढिए। आपको प्रश्न सीधा इस तरह से आ सकता है, प्रोटॉन किस प्रकार की किरणें आवेशित करता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको और सरल बनाने के लिए मैं इसको ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको प्रश्न इस तरह से आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? ऋणावेशित किरणें, ऑप्शन बी धनावेशित किरणें, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों किरणें, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों नहीं। तो प्रोटॉन किस प्रकार की किरणें आवेशित करता है? धनावेशित, पॉजिटिव रेज निकालता है प्रोटॉन। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटॉन लगाते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन लगाते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर सही आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? दिस इज अगेन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लिसन एंड वॉच इट केयरफुली। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जो है परमाणु का किसने दिया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी रुदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था ऑप्शन सी थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 28, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु नाभिक की अवयव कौन कौन से, इनमें से पहचानिए आप। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु नाभिक के जो मुख्य अवयव हैं, जो अवयव होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक पर, या ऑप्शन सी परमाणु भार पर, या ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या पर। तो स्टूडेंट्स, इनमें से जो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो डिपेंड करते हैं वह परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता है। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 1। अब आप बताइए ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3, यानी एक ओजोन के अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अधातु है, ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी आयरन। तो अधातु क्या है? अधातु इनमें से देखिए कौन सा है? तो राइट आंसर होगा गंधक। गंधक अधातु है। चलिए, तो मैंने सोचा आपको 30 क्वेश्चन की बजाय 35 बताते हैं। तो चलिए लास्ट के 35 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लिए कौन से कण जिम्मेदार होते हैं? किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लिए कौन से कण जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी परमाणु के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रुदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी आपके मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने, या ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में यौगिक है, ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी शक्कर,
ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स या ऑप्शन डी टूथपेस्ट। इनमें से यौगिक कौन सा है, पहचानिए। द राइट आंसर ऑप्शन बी शक्कर। शक्कर जो है एक यौगिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, किसी तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और की संख्या दर्शाती है। यानी किसी तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाती है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु मोल संख्या, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दर्शाती है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा ऊपर क्वेश्चन में, थोड़ा गलत हो गया। किस तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो व्यूवर्स इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप सभी व्यूवर्स को, खासकर मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ये सारे 35 क्वेश्चन समझ आएंगे चैप्टर 3 से। तो आप बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार, और इसी प्रकार जो है जो मैं वीडियो डालता रहूँगा उनको अच्छी तरह से सभी क्वेश्चनों को समझते रहें, ताकि आपकी जो है एक नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी अच्छी से हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, एक रिक्वेस्ट अगेन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर 9th क्लास के बच्चे जिनको जो है एक नंबर क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो आपके 15 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और बेल आइकन को जरूर डालें, ताकि मैं जब भी किसी भी वीडियो को अपलोड करूँ तो बेल आइकन अगर आपने प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मैंने अगला वीडियो कब अपलोड किया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू बीइंग विद मी। आई विल बैक सून विद लॉट मोर सच वीडियो। टिल देन, it's bye from my side and stay tuned.